हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम करने वाले एमपी टेट, हरियाणा टेट और झारखंड टेट सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज हमारी पहली क्लास है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाता है, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? पहला प्रश्न है, वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन एक है सितंबर में, ऑप्शन बी है फरवरी में, ऑप्शन सी है जुलाई में, ऑप्शन डी है तो मार्च में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जुलाई में। कब मनाया जाता है? जुलाई में। यह कब से मनाना शुरू हुआ है दोस्तों? तो यह 1985 से मनाना स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1 जुलाई से कब से मनाते हैं? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। कब तक? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, एक सप्ताह का यह होता है। ठीक है, वन महोत्सव बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वन महोत्सव। कब? जुलाई के महीने में मनाया जाता है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच। कब से मनाना स्टार्ट किया गया? तो 1950 से स्टार्ट किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हमें स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन एक है 16 सितंबर, ऑप्शन है बी 18 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 17 नवंबर और ऑप्शन डी है 16 अगस्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। देखो 1995 से, कब से? 1995 से हर साल 16 सितंबर को, कब? 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली कौन सी गैस है? उस गैस का नाम बताइएगा। तो ओजोन परत को जो नष्ट करती है वो उस गैस का नाम है CFC। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCS, इसे बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके कारण क्या होता है? ओजोन परत पे क्या है? छिद्र हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से एक बौना ग्रह है। प्रश्न पूछ रहा है बौना ग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है पृथ्वी है, क्या पृथ्वी हो जाएगा? ऑप्शन बी है बुध है, ऑप्शन सी है शुक्र है, ऑप्शन डी है प्लूटो है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो वर्तमान में बौना ग्रह कौन सा है? तो बौना ग्रह की बात करते हैं तो प्लूटो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखो वर्तमान में कितने बौने ग्रह हैं? तो वर्तमान में 5 बौने ग्रह हैं। कितने हैं? वर्तमान में 5 बौने ग्रह हैं, जिनके नाम है प्लूटो। एक प्लूटो हो गया, एक दूसरा है एरिस, दूसरा हो जाएगा एरिस, तीसरा है मेक, चौथा हो जाएगा होमिया, और पांचवा हो जाएगा साइरस। पांचवा कौन सा हो जाएगा? साइरस। तो पांचवा हो जाएगा साइरस, यहां लिख देता हूं साइरस। तो कितने हैं बौने ग्रहों की संख्या? कितनी है? 5 है। एक प्लूटो, दूसरा एरिस, तीसरा मेक, चौथा है होमिया और पांचवा कौन सा हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा साइरस। तो कितने ग्रह हैं? बौने ग्रह की संख्या कितनी है? वर्तमान में 5 है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक बौना ग्रह कौन सा है? तो प्लूटो हो जाएगा। याद रखेंगे, प्रश्न में घुमाकर ऑप्शन बदल सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो बताइएगा, बिजली पैदा करने के लिए जो उपकरण उपयोग करते हैं वो कौन सा है? ऑप्शन एक है पवन दिग्दर्शक, पवन चक्कियां, ऑप्शन सी है पवन कटर, ऑप्शन डी है पवन गेंद। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं हम? पवन चक्की का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। पवन चक्की एक मशीन होती है जो क्या है, गतिज ऊर्जा को किसमें बदलती है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। गतिज ऊर्जा को किसमें बदलती है, प्रश्न आता है, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जिससे क्या होता है, बिजली पैदा होती है। क्या होती है पैदा, बिजली पैदा होती है। इसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस जंतु के पैर में चिपचिपे, प्रश्न कह रहा है चिपचिपे पैड होते हैं जो पेड़ पर चढ़ने में मदद करते हैं। कौन सा जंतु है जिसके पैड होते हैं, क्या होते हैं, पैड। टुकान पक्षी है, ध्रुवी भालू है, ऑप्शन सी है पेंगुइन है, ऑप्शन डी है लाल आंखों वाला मेढक। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल आंखों वाला मेढक। क्या हो जाएगा, लाल आंखों वाला, जो लाल आंखों वाला मेढक होता है इसके पैर होते हैं चिपचिपे। कैसे होते हैं, पैड होते हैं, इसके पैर में क्या होते हैं, पैड। जो क्या करता है, पेड़ पर चढ़ने में से मदद करते हैं। ये क्या है, पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ये पेड़ है तो ये इस पे चढ़ जाता है, क्या करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है। तो इसके लाल आंखों वाला मेढक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर, देखो लाल आंख वाला क्या है, मेढक। लाल आंख वाला मेढक है, चिपचिपे पैड होते हैं जो पेड़ पर चढ़ने में मदद करते हैं। टुकैन पक्षी, टुकैन पक्षी के बारे में जान लेते हैं। एक लंबी चोंच होती है, यह अपने वजन को संभालने में कैसा होता है, कमजोर होता है। ध्रुवी भालू, इसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। क्या होती है, इसकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो इसे ठंड से बचाने में काम करती है। क्या करती है, ठंड से बचाने में क्या करती है, काम करती है। ये क्या, बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी है, यह ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाला एक प्रसिद्ध जंतु है। क्या है, जंतु है। पेंगुइन अपने आप को गर्म रखने के लिए क्या करते हैं, ये आपस में इकट्ठे होकर के ऐसे बैठ जाते हैं, एक दूसरे से चिपक करके बैठ जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, प्रश्न बनता है इन पर भी, कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया भी प्रश्न है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक पारिस्थितिक में कभी उल्टा नहीं हो सकता। तो कौन सा है कभी उल्टा नहीं हो सकता, ऑप्शन ए है संख्या का पिरामिड है, क्या सभी को उल्टा किया जा सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन जी है जैव विविधता का पिरामिड है, ऑप्शन डी है ऊर्जा का पिरामिड है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। कैसा होता है, यानी सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है दोस्तों, ऐसे बनता है। ठीक है, याद रखेंगे। आपने लिंडेमान का नियम पढ़ा होगा, 10% का नियम। तो यहाँ 100% हमारे पास होता है, फिर 10%, फिर कितना हो जाएगा 1% और 0.12%। ठीक है, इसे बोलते हैं उत्पादक। क्या बोलते हैं, जो नीचे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उत्पादक। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता, इन्हें बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता और फिर लास्ट वाले होते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो यह कैसा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये कभी क्या उल्टा नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट निम्न में से किसी से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, सॉरी गलत टाइप हो गया है, किससे प्राप्त होता है, यहाँ किससे है। तो वर्मी कंपोस्ट किससे प्राप्त होता है, जल्दी से बताइएगा। वर्मी कंपोस्ट किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन एक है गोल कृमि, ऑप्शन बी है केंचुआ, ऑप्शन बी है क्या, केंचुआ, अमीबा और पैरामीशियम। क्या हो जाएगा, तो वर्मी कंपोस्ट इनमें से किससे प्राप्त होता है, तो वर्मी कंपोस्ट होता है केंचुए से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कि केंचुए वाला जो खाद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वायु होती है, वायु क्या होती है, जल्दी से बताइएगा वायु क्या होती है। ऑप्शन एक है एक पदार्थ है, वायु एक पदार्थ है क्या। ऑप्शन बी है एक यौगिक है, एक तत्व है, एक मिश्रण है। जल्दी से बताइएगा वायु क्या है।
तो वायु एक मिश्रण है, वायु क्या है, एक मिश्रण है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखो वायु में आमतौर पर विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है। विभिन्न गैसों का क्या है, मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होता है, O2 ऑक्सीजन होता है 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो CO2 की मात्रा बताइए जल्दी से कितनी होती है। इसकी मात्रा होती है 0.03%। और अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया हमारा, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ठीक है, नियोन है। ये गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं, जैसे हीलियम हो गया हमारा, ठीक है। इन्हें याद रखेंगे। ये सारी गैसें क्या हैं, 1% में होती हैं। कितनी परसेंट में होती हैं, 1% में। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ठीक है, ये सारी गैसें कितनी परसेंट होती हैं, 1% है। और सबसे अधिक कौन सी मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, तो दूसरा नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन का आता है। दूसरा नंबर किसका आता है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, तो कौन सा विषम है जल्दी से बताइएगा। कोयला हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, विषम हमें बताना है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। पवन ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओकोजीन किस कारण बन सकता है। काफी अच्छा प्रश्न है। ओकोजीन किस कारण बन सकता है, कैंसर, एड्स, मलेरिया, पोलियो। तो किस कारण बनता है ओकोजीन, तो ओकोजीन किसके कारण बनता है, कैंसर। किसके कारण बनता है, कैंसर। देखो ओकोजीन एक वायरस है, एक का है, ये वायरस है। क्या है, वायरस है, जो क्या करता है, जो ओकोजीन में क्या हो जाता है, पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये एक वायरस है, ये ओकोजीन के अंदर पाया जाता है। किसका वायरस है, ये कैंसर का वायरस है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, खारे पानी में विकसित पौधों को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। डी ऑप्शन है क्या है, कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो खारे पानी में पाया जाता है क्या, खारे पानी में विकसित होने वाले पौधा को क्या कहते हैं, तो हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये पौधे क्या होते हैं, नमक सहिष्णु पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, नमक सहिष्णु पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है। उच्च लवणता वाली मृदा में भी ये क्या है, उगाते हैं। कैसी उच्च लवणता, कैसी लवणता वाले में, उच्च लवणता वाली मृदा में ये पौधे उगते हैं। किस उच्च लवणता, तो उच्च लवणता वाली मृदा में ये पौधे क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, इन्हें बोलते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। लवणोद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवणोद्भिद, ठीक है। हेलोफाइट्स खारे पानी में विकसित होने को पौधों को क्या कहते हैं, तो उच्च लवणता वाली मृदा में भी पैदा होते हैं ये, ठीक है। नमक सहिष्णु पौधे होते हैं, याद रखेंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है। मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो सांस लेने के लिए त्वचा का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है शार्क, ऑप्शन सी है व्हेल, ऑप्शन बी है शार्क, ऑप्शन सी है व्हेल, ऑप्शन डी है ऊंट। तो निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है। तो ऐसा कौन सा जीव है जिसकी त्वचा से क्या है, सांस लेता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मेढक। कौन सा जीव है, तो मेढक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेढक। मेढक एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, त्वचा से सांस ले सकता है, ठीक है। देखो मेढक और केंचुआ दोनों होते हैं। अब मैं बता दूं, मेढक भी त्वचा से सांस ले सकता है और केंचुआ, ये दोनों क्या हैं, त्वचा से सांस लेने वाले जीव हैं, ठीक है। मेढक में श्वसन फेफड़े, देखो श्वसन के लिए फेफड़े भी होते हैं और त्वचा दोनों से होता है। मेढक के अंदर श्वसन फेफड़ों से भी होता है और त्वचा से भी होता है, ठीक है। हालांकि में शीत निद्रा के समय दौरान क्या करते हैं, मेढक
सांस लेने के लिए त्वचा का इस्तेमाल करते हैं। इसे याद रखेंगे कब? शीतकाल में। जब शीत निद्रा के दौरान ये जमीन के अंदर चले जाते हैं तब सांस लेने के लिए क्या करते हैं? अपनी त्वचा का इस्तेमाल करते हैं। कौन? मेढक, ठीक है, और केंचुआ। चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक है? किसका वेग सर्वाधिक है? प्रश्न नंबर 13। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसका वेग सर्वाधिक है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए कॉस्मिक किरण है, ऑप्शन बी है प्रकाश, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश। प्रकाश का वेग क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को हटाने की विधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है वर्षा जल का संचयन, ऑप्शन बी है बाष्पीकरण, ऑप्शन सी है निस्पंदन, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जल्दी से बताइएगा। देखो, फिल्टर का उपयोग करके हम क्या करते हैं? निस्पंदन करते हैं। क्या करते हैं? निस्पंदन। निस्पंदन की क्रिया में जब पानी को फिल्टर से होकर के गुजारा जाता है, क्या करते हैं? फिल्टर से होकर गुजारा जाता है तो धूल और मिट्टी के कण क्या होते हैं? रुक जाते हैं और तरल 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 चीज होती है जो फिल्टर से निकल जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? निस्पंदन कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में जब ठोस वस्तु को क्या करते हैं? ठोस वस्तु को गैस अवस्था में लाते हैं। किस अवस्था में? ठोस वस्तु को गैस अवस्था में लाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। बाष्पीकरण, जैसे नमक, पानी से नमक निकालना, उसे क्या बोलते हैं? बाष्पीकरण। ठीक है। वर्षा जल संचयन, मतलब वर्षा जल को एकत्रित करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। बूला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है तैराकी, ऑप्शन ए तैराकी है, ऑप्शन बी फुटबॉल है, ऑप्शन सी हॉकी है, ऑप्शन डी तीरंदाजी है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। देखो, तो बूला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। किससे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और बूला चौधरी ने 5 द्वीपों को, कितने द्वीपों को? 5 द्वीपों को 7 समुद्रों को पार किया है। ठीक है। 5 द्वीपों के 7 समुद्रों को तैर करके पार किया है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था, याद रखेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1970 में कोलकाता में हुआ था। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किससे? बूला चौधरी को अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार, याद रखेंगे। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें जल परी की उपाधि भी दी जाती है। क्या उपाधि दी जाती है? जल परी की। कौन सी उपाधि दी जाती है? तो जल परी की उपाधि दी जाती है। जल परी, जली परी की उपाधि किसे दी जाती है? तो बूला चौधरी को, याद रखेंगे। इनका जन्म 1970 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है। इन्होंने 5 द्वीपों के 7 समुद्रों को तैर करके पार किया है, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो आज के हमारे 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।